हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में। जहाँ पे बैकएंड को सीखने के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे थे एक प्रोजेक्ट जिसमें ऑथेंटिकेशन चल रहा था। और उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि पासवर्ड को फॉरगेट कैसे करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, पासवर्ड को फॉरगेट कैसे करते हैं। और जब भी यूज़र चाहेगा खुद का पासवर्ड को फॉरगेट करना, तो वहाँ पे वो क्या दे सकता है, ईमेल दे सकता। जब तक वो ईमेल नहीं देगा तब तक हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो हम लोग दो ऑप्शन ले सकते हैं, ईमेल या यूज़र आईडी, या सिर्फ एक ही ऑप्शन ले सकते हैं कि यूज़र हमको ईमेल दे और वो ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट करता हो। तो रीसेट का क्या करो, पूरा का पूरा लिंक प्रोवाइड कर दो, यानी कि यूआरएल प्रोवाइड कर दो। ओके, तो चलिए कैसे फॉरगेट कराना है पासवर्ड, उसके लिए पूरा का पूरा कंट्रोलर को लिखते हैं और समझते हैं। और कोई डाउट आपका आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग यूज़र को रजिस्टर भी करवा चुके हैं, लॉग इन लॉग आउट, और जो भी ईमेल है यानी कि यूज़र रजिस्टर कर रहा, तो उस समय पे जो वो ईमेल आईडी दे रहा है उस ईमेल आईडी को वेरीफाई भी कर रहे हैं, गेट प्रोफाइल कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग पहले से कर चुके हैं। ओके, तो अभी जो मेरा काम है वो सिंपल सा ये है कि कैसे फॉरगेट करें पासवर्ड को, क्या करें, फॉरगेट करें। और जब भी हमको फॉरगेट पासवर्ड करना होगा तो सबसे पहले कंट्रोलर में तो जाएंगे ही। तो इसके लिए हम लोग ये सारे कॉपी कर लेते हैं, कि कुछ चीज़ सेम रहेंगे तो क्यों रिपीटेडली बार बार लिखें। इसके लिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बोलते हैं क्या, कि इसका नाम रख देते हैं फॉरगेट पासवर्ड। ओके, फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, परफेक्ट है। अब बोले क्या कि इफ के अंदर में जो भी चीज़ है उसको हटा देते हैं, और यहाँ कैच के अंदर में जो है वो तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए कि जब भी यूज़र अपना पासवर्ड भूल जाए तो वो फॉरगेट करेगा, और जब भी वो फॉरगेट करेगा तो वो ईमेल आईडी तो देगा। यस, ईमेल आईडी तो देगा। तो वो ईमेल आईडी ले ले, हम लोग तो ले लेते हैं। तो हम बोले क्या कि ईमेल आईडी कहाँ पे आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। तो चलिए हम लोग बॉडी से ईमेल आईडी ले लेते हैं और अपना एआई को बंद भी कर देते हैं। ओके, तो हम लोग क्या किए, ईमेल आईडी ले लिए कहाँ से, बॉडी के अंदर से। अब जैसे ही ईमेल आईडी हमारे पास आ गया, इस ईमेल आईडी के बेस पे हमको डेटाबेस में सर्च करना है कि यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करना करता। ओके, तो उसके लिए भी चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बोलेंगे क्या कि डेटाबेस का क्वेरी लगाएंगे, तो लगा लेते हैं। बोले कॉन्स्ट। ओके, और उसके बाद बोल देंगे यूजर। और वेट कराना पड़ेगा, जब भी डेटाबेस में कोई भी सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहा है तो उसमें समय लगता है, तो अवेट लगा लेते हैं। ये लीजिए, अवेट लगा लिए। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, कि भाई ये रहा मेरा यूजर मॉडल। क्या रहा, यूजर मॉडल। इस पे डॉट लगा के और हम लोग बोलेंगे फाइंड वन। क्या बोलेंगे, फाइंड वन। यानी कि एक क्या दे दो हमको, इंस्टेंस दे दो, यानी कि इस ईमेल से जो भी मिलता हो वही दे दो। और ईमेल तो यूनिक है तो एक ही रहेगा, तो फाइंड वन कर लेते हैं। उसके बाद बोलेंगे क्या, इसके अंदर में हमको पास कर देना है ईमेल आईडी। ये लीजिए, हम लोग क्या पास कर दिए, ईमेल आईडी पास कर दिए। अब इसमें होगा क्या, लाइन नंबर 164 पे, कि ये डेटाबेस में जाएगा और इस ईमेल के बेस पे पूरा का पूरा सर्च करेगा। जहां पे ईमेल मिला लेके आ जाएगा। अदरवाइज किसी भी कारण से ईमेल नहीं मिला, मान लीजिए यूजर पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या कोई भी रीजन हो, तो हम लोग सिंपल सा एक क्या करेंगे, एरर थ्रो कर देंगे। वो क्या एरर होगा, पहले तो बोलेंगे यूजर नहीं होना चाहिए। अगर यूजर नहीं है तो थ्रो कर दो क्या, न्यू एपीआई एरर। ओके, और इसमें बोलेंगे क्या कि जो स्टेटस कोड होगा वो 404 होगा। डेट मीन्स 404 का मतलब सिंबल होता है कि नॉट फाइंड। क्या होता है, एकदम सिंपल, नॉट फाउंड। ओके, तो आप देखे होंगे कभी कोई पेज लोड नहीं हो पाया तो वहां पे आ जाता है एक मैसेज जो कि होता है 404। और यहाँ पे बोल देंगे ईमेल नॉट, या यूजर नॉट वैलिड या इनवैलिड, या यूजर नहीं है रजिस्टर, जो मर्जी वो बोल दो। ओके, तो अब ये कर रहा है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि हम लोग वैलिडेट और भी करना चाहे तो एक और वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे ईमेल आया, इसको चेक कर लो, इफ नॉट ईमेल। क्या बोलेंगे, इफ नॉट ईमेल,
अगर ईमेल नहीं है, क्या बोले, अगर ईमेल नहीं आया तो क्या करो, एक एपीआई थ्रो कर दो। तो बोल दिए एपीआई एरर, और यहाँ पे क्या बोल देंगे भैया 400, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि ईमेल जो है वो रिक्वायर है। ओके, चलिए, तो बोले ये रहा मेरा स्टेटस कोड, और बोल देंगे क्या, ईमेल, ईमेल इज रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक स्टेप करके, यानी कि एक लाइन लिख के वैलिडेशन और भी क्या कर दिए, अच्छा कर दिए। उसके बाद बोले क्या कि इसमें वैलिडेशन सही होना चाहिए, तो यहाँ पे बोल रहे 404, और बोल देंगे क्या, यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड। ओके, सिंपल सा हम लोग एक मैसेज दे दिए कि भैया यूजर फाउंड नहीं हुआ, बात खत्म। यहीं से काम करता है। अगर ईमेल मिल गया तो ईमेल जैसी मैच हो जाएगा तो उसका पूरा का पूरा इंस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, पूरा का पूरा क्या आएगा, इंस्टेंस आ जाएगा। और जैसे ये पूरा का पूरा इंस्टेंस आ गया, अब क्या करना है हमको, अब क्रिएट करना है क्या भैया, टोकन, एक्सपायरी और ईमेल सेंड करना। क्या क्रिएट करना है, टोकन, एक्सपायरी और सेंड करना है ईमेल। तो हम लोग ईमेल पे चलते हैं, वहां पे हम लोग एक टेम्पलेट बना के रखे थे जो कि सेंड करते हैं, तो वो कमेंट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो इसी को यहाँ से उठा लिए। ओके, ठीक है भाई, कंट्रोलर्स में आते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं क्या कि फिलहाल तो नीचे लिख लेते हैं, जैसा ज़रूरत लगेगा वैसा कर देंगे, और बोले जो भी है अनकमेंट कर देते हैं। ये लीजिए, अनकमेंट हो गया। अब इसमें कुछ वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू कहाँ से आएगा, तो वो वैल्यू आएगा हमारे यहाँ से, कहाँ से, यूज़र से। अब जैसे नेम, अब नेम में क्या रखे होंगे, फुल नेम रखे होंगे, तो ले लेते हैं। हम लोग बोलेंगे यूज़र डॉट फुल नेम। ओके, यूजर डेट फुल नेम। इंस्ट्रक्शन में दे देंगे भैया क्लिक फॉर रीसेट, जो भी देना है वो दे देंगे। ईमेल में जो ईमेल आया वो। अब राउट में क्या देंगे भाई, तो राउट में हम लोग दे रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड ना, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि अब रीसेट कर लो पासवर्ड को, क्योंकि एक लिंक जब प्रोवाइड करेंगे, तो जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेगा तो वो एक टैब ओपन होगा, उसमें बोला जाएगा कि भैया पासवर्ड दो, और वो पासवर्ड सेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग बोल देंगे क्या कि स्लैश ले लेते हैं, या हम लोग देख लेते हैं कि भाई ईमेल में क्या भेज रहे हैं, स्लैश देना है या नहीं देना, वो ईमेल पे पता चल जाएगा। तो ईमेल में देख सकते हैं यहाँ पे पहले से स्लैश लगा हुआ है, तो हमको स्लैश नहीं देना है। क्या, स्लैश नहीं देना है, क्या बोलना है, रीसेट पासवर्ड बोलना है, रीसेट डैश पासवर्ड। ओके, ये राउट बन गया। अब टोकन क्या होगा, तो टोकन जनरेट करना होगा। टोकन कैसे जनरेट करेंगे भाई, वो भी एकदम सिंपल है। क्या है, एकदम सिंपल है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भैया, क्रिप्टो का। किसका यूज करते हैं, वह आप बताइए। अभी तो बोल दिए, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो आप बताइए। ओके, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम लोग पहले से इसको क्रिएट करके भी रख चुके हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्रिप्टो का यूज करके रैंडम बाइट जनरेट कर रहे थे, लेकिन ये जो था ये ओनली फॉर ओनली वेरिफिकेशन टोकन था। ओके, क्यों था ऐसा, क्योंकि इसको सेव कर रहे, इसको सेव नहीं करते तो दोनों में यूज हो जाता, लेकिन हम लोग सेव कर रहे तो दोनों जगह पे यूज नहीं कर सकते, फिर से ये कोड हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं। हम लोग बोलेंगे क्या कि इम्पोर्ट करना तो पड़ेगा, यहाँ पे क्रिप्टो क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं है तो करना तो पड़ेगा, बिना किए होगा नहीं। तो बोले क्या, क्रिप्टो, वाई, क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट, फ्रॉम, कुछ तो गलती किए हैं, क्यों नहीं ले रहा। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या इंपोर्ट किए, उसी को ला के रख लेते हैं। ये लीजिए, इसको यहाँ से उठाए और कॉपी करते हैं, और यहाँ ला के पेस्ट कर दिए। ओके, परफेक्ट है। अब जैसे यहाँ पे पेस्ट हो गया, तो अब हम लोग काम कर सकते हैं नीचे में। तो अब बोले क्या, सबसे पहले तो क्रिएट कर लो। क्या क्रिएट कर लो, टोकन। तो हम लोग यहाँ पे बोल दे कॉन्स्ट टोकन, और इस टोकन के अंदर में क्या आएगा भाई, तो इसके अंदर में आएंगे रैंडम बाइट। वो कैसे करेंगे, बोलेंगे हमारे पास है क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट।
रैंडम बाइट्स। और इसके अंदर में कितना बोलेंगे, 32 बोलना है, 35 बोलना है, 30, जो मर्जी जितना कैरेक्टर चाहिए वो ले लीजिए। और आपको ये चीज़ पता है, इसलिए पता है क्योंकि हम लोग ये सारा काम दूसरी बार कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन पहले भी कंप्लीट कर लिए थे, अब दूसरी बार कर रहे हैं। तो हम बोले टू स्ट्रिंग, अब दूसरी बार क्यों कर रहे हैं भैया, और इसके अंदर में क्या दे रहे हैं, हेक्सा दे रहे हैं, HEX, हेक्स, बस हो गया इतना। और दूसरी बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम एक बार आपको करा दिए, अब दोबारा आप खुद से नहीं कीजिएगा। तो दोबारा जब हम लोग कोई दूसरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे हैं, फिर से ऑथेंटिकेशन बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप भी साथ साथ बनाते हुए चलिएगा, कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका भी लॉजिक इम्प्रूव होगा, और भी इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ ना कुछ नया नया चीज सीखते हुए जा रहे हैं। ओके, चलिए। अब जैसे ये हो गया तो इसको कहीं ना कहीं तो सेट भी करना पड़ेगा, हाँ वो तो करना पड़ेगा डेटाबेस में। तो चलिए कर लेते हैं, बोले डेटाबेस यूजर डॉट, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई थिंक फॉरगेट या रीसेट पासवर्ड वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये रहा रीसेट वेरिफिकेशन टोकन। और इसके अंदर में क्या दे देंगे, ये रहा मेरा टोकन, टोकन दे दिए। उसके बाद क्या रहेगा, एक्सपायरी भी रहेगा, तो बोलेंगे यूजर डॉट रीसेट वेरिफिकेशन एक्सपायरी। और इसमें कितना दे देंगे, ओनली 10 आवर। 10 आवर कैसे देंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी डेट है उसमें 10 आवर से प्लस कर दो, वो हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा डेट डॉट नाउ। ओके, ये क्रिएट हो गया, जो कि करंट डेट होगा, यानी कि जब भी ईमेल सेंड किया जाएगा उस समय पे जो भी करंट डेट है वो आ जाएगा। इसमें प्लस कर लो, क्या कर लो, प्लस कर लो। क्या प्लस करना है, 10 मिनट, 10 मल्टीप्लाई 60। ओके, और इसको बोलेंगे मल्टीप्लाई 1000। चलेगा क्या, 10 मिनट होगा क्या। अब बोले ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 सेकेंड से, तो 1 मिनट हो गया। 1 मिनट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 मिनट से, तो 10 मिनट हो गया। यही तो चाहिए था, कंप्लीट है। अब बोले क्या कि इसमें और भी कुछ सेट करना है, नहीं भाई इसमें और कुछ सेट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अब बोले क्या कि यूजर डॉट फुल नेम हो गया, इंस्ट्रक्शन क्या दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में बोल दे रीसेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड। उसके बाद ईमेल जा रहा, रीसेट पासवर्ड जा रहा, सब्जेक्ट क्या है, ये भी तो रीसेट ही पासवर्ड है भाई, ऊपर ही से ले लो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे भी बोल दिए कि रीसेट पासवर्ड, परफेक्ट। अब देखिए कि हम लोग क्या किए, पहले थोड़ा सा समझिएगा फिर आगे चलते हैं। ओके, हम लोग सबसे पहले ईमेल लिए, उस ईमेल को वेरीफाई कर लिए, डेटा आया तो ठीक है, नहीं आया तो बोल दिए भैया ईमेल देना जरूरी है। उसके बाद ईमेल आ गया तो हम लोग डेटाबेस में फाइंड कर रहे हैं, किसके बेस से, ईमेल के बेस पे। और वो जैसे ही मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर से बोल दिए यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। और मिल गया तो हम लोग एक टोकन क्रिएट कर लिए 32 कैरेक्टर का। उसके बाद बोले क्या कि इसको सेट कर दो रीसेट वेरिफिकेशन टोकन में, और एक्सपायरी को भी सेट कर दो। और ईमेल के लिए ये पूरा का पूरा ऑप्शन क्रिएट कर लिए, अभी तक ईमेल सेंड नहीं किए, क्या किए, ऑप्शन क्रिएट कर लिए। ओके, अब बोलेंगे क्या कि ईमेल सेंड करते हैं और उसके बाद डेटाबेस को सेव करके एक रिस्पॉन्स भेज देते हैं, क्या, या हम लोग चाहे कि अब कुछ इसमें काम करना है तो कर लीजिए, नहीं तो यहीं पे सेव कर देते हैं। ओके, और दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड देना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो पासवर्ड को, क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बोले डॉट सिलेक्ट, और इसके अंदर डबल कोड में माइनस पासवर्ड दे देंगे। ओके, अब माइनस पासवर्ड देने का मतलब वो चीज़ आपको पता है, लेकिन फिर से बता देते हैं कि भाई आप जो भी यूजर के इंस्टेंस को निकाल रहे हैं उसमें एक फील्ड होगा पासवर्ड, उसको डीसिलेक्ट कर दो, यानी कि अनसिलेक्ट कर दो, और उसके अलावा जितना भी फील्ड है सभी फील्ड को दे दो। ओके, एक फील्ड छोड़ के सबको दे दो, ठीक है भाई। अब बोले क्या कि जब इतना हो गया तो इसको सेव भी तो कर देंगे ना, लेकिन सेव करेंगे तो फिर दिक्कत क्या होगा कि इसके अंदर में पासवर्ड तो है नहीं, पासवर्ड में कोई चेंजेस होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड तो पहले से सेव है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं क्या कि अवेट कर लेते हैं, और यहाँ पे बोल दिए यूजर डॉट सेव, और ये रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक,
नहीं होना चाहिए। और कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए। अब बोले क्या कि ये ईमेल हो गया, अब तो ईमेल भी सेंड कर सकते हैं ना? हाँ, कर तो सकते हैं। तो बोलते हैं ये रहा ईमेल सेंड, कैसे करें? क्या नाम है? सेंडिंग ईमेल। यस, सेंडिंग ईमेल है और ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो इसको अवेट करा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर में हमको ऑप्शंस देने पड़ते हैं, वो दे देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन। ओके, परफेक्ट है। अब जैसी ईमेल सेंड हो गया सक्सेसफुली, अब क्या करो, एक रिस्पॉन्स भेज दो। किसको भेज दो? जो भी इस पे एपीआई पे हिट कर रहा है उसको, यानी कि फ्रंट एंड वाले को, यानी कि क्लाइंट को। ओके, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे रिटर्न, ये रहा मेरा रिस्पॉन्स। नेक्स्ट लाइन में आके बोल देते हैं स्टेटस और बोलेंगे 200 यानी कि 200। और इसके बाद फिर से नीचे आके बोलेंगे डॉट जेसन और जेसन के अंदर में पूरा का पूरा एपीआई रिस्पॉन्स पास कर देंगे। बोलेंगे न्यू एपीआई रिस्पॉन्स और इसके अंदर में स्टेटस कोड हो जाएगा 200। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, फॉरगेट पासवर्ड सक्सेसफुली, फॉरगॉट, फॉरगॉट पासवर्ड सक्सेसफुली। ओके, परफेक्ट। और उसके बाद जो मेरा यूज़र है वो पूरा का पूरा यूज़र को प्रोवाइड कर देंगे, हो गया। अब जो भी अपडेटेड हुआ वो अपडेटेड वाला रख नहीं रहे थे, बस इतना कर दिए, काम हो गया मेरा कंप्लीट। ओके, तो हम लोग क्या किए, फिर से देख ले क्या, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते ताकि आपको भी समझ में आ जाए। जब 3-4 बार देख रहे थे, अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा, और कोई डाउट लगे तो कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा। ओके, तो बोले क्या, सबसे पहले ईमेल लो, उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का मतलब सिंपल सा, डेटा है तो ठीक है, नहीं है तो एक रिस्पॉन्स भेज दो। उसके बाद बोले रिस्पॉन्स में क्या जा रहा है, एरर जा रहा है। उसके बाद क्या बोले, फिर से यूजर को फाइंड करो डेटाबेस में, फाइंड हो गया तो ठीक है, नहीं फाइंड हुआ तो बोल दो यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, अब यूजर फाइंड हो गया तो नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या किए, टोकन क्रिएट किए, वो टोकन रख दिए। उसके बाद क्या बोले, डेट क्रिएट कर ले, यानी कि 10 मिनट का टाइम ले लिए कि उसके बेस पे हम लोग क्या कर सके कि यूजर जब भी फॉरगेट कर रहा तो 10 मिनट के अंदर आ जाए। आप चाहिए तो आप चाहिए आपको कि 20 मिनट लेना है, 20 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, हम ले लिए 20, चलेगा। अब बोले क्या कि जो भी चेंजेस डेटाबेस में किए वो उसको सेव कर दो। उसके बाद ये मेरा ऑप्शन रहा, उसके बाद ईमेल को सेंड कर दिए, उसके बाद पूरा का पूरा रिस्पॉन्स भेज दिए कि मेरा काम हो गया सक्सेसफुली कंप्लीट। बस इतना ही था। अब इसके लिए हमको क्या, थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं सर्वर को रन करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं ना है। वो रिस्पॉन्स टाइम पे, यानी कि एपीआई को हिट करने से जो एरर आ रहा है वो बाद में देखेंगे। ऐसे कोई सिंटैक्टिकल एरर तो नहीं है ना, उसको देख लेते हैं। तो बोलेंगे क्या, npm रन स्टार्ट, और जैसे ही मारेंगे देखिए ये हमको बताएगा एरर है या नहीं है। कोई भी एरर नहीं है, डेटाबेस कनेक्टेड है, सर्वर रन है, यानी कि हम लोग कोई भी सिंटैक्स वाला एरर नहीं किए, और नहीं किए तो अच्छी बात है, हमारा कंप्लीट हो गया फॉरगॉट पासवर्ड। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या कि पासवर्ड को रीसेट कैसे करते हैं। ईमेल लेंगे, फिर पासवर्ड लेंगे, फिर उसको रीसेट कैसे करते हैं, डेटाबेस में सेव करेंगे, फिर से क्या करेंगे, रिस्पॉन्स दे देंगे। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।